बिना पढ़े कुछ नहीं होना। इस बात को जितनी जल्दी समझ लोगे तुम्हारा फायदा। नौकरी चाहिए तो सीधी बात है, पढ़ना पड़ेगा। क्लास में अपने दोस्त, अपना सर्कल अच्छा बनाना। हर क्लास में हर जगह दो तरह के बच्चे होते हैं, एक लाइफ सेट करने वाले, एक लाइफ बिगाड़ने वाले। ये सबको पता होता है ये लाइफ खराब करने वाले हैं, ये अपनी लाइफ सेट करने वाले। अपना सर्कल वैसा बनाना जैसी जिंदगी चाहते हो। बिगाड़नी है तो बेटा बिगड़ैल हर जगह है, अच्छी करनी है तो आगे बैठने वाले पढ़ाकू बच्चे भी खूब मिल जाते हैं। वो तुम्हारे ऊपर है, तुम सर्कल कैसा बनाओगे। अब ये जरूर देख लेना कि हमारे पिताजी की हालत कैसी है। अब तुम स्कूल कॉलेज में नहीं हो, स्कूल कॉलेज में चल जाता है, कोई नहीं, बाप बैठा है, लेकिन अब तुम्हारे पिताजी बेटा रोज 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 बुढ़ापे की तरफ चलेंगे। आज से 5 साल बाद तुम में से किसी के पिताजी जवान नहीं रहने। जिसका बेटा बेटी जवान बैठे हो ना, उनके माँ बाप अधेड़ उम्र के होते हैं। 100% तुम्हारे माँ बाप 50 के लपेटे के हैं। तुम्हारी माँ 30 साल की औरत तुम्हारी माँ थोड़ी ना हो सकती है, तुम्हारी माँ 42-45 के लपेटे की हैं। औरतें 50 पकड़ते पकड़ते बुढ़ापे की तरफ आ जाती हैं, और आदमी भी। तो ये मान के चलो तुम्हारे माँ बाप बुढ़ापे में आ गए। अब तुम्हारे मस्ती मौज जो है ना, इसके दिन चले गए। अब उनके बुढ़ापे में ज्यादा खराब हालत होने से पहले संभाल लो अपने घर को। ये घर एक जिम्मेदारी होता है, ऐसे नहीं होता जो मजे आ रहे हैं जी जिंदगी बीत गई, ऐसे थोड़ी ना होता है। अब जिम्मेदार बनो, अब कंधों को इतना मजबूत बनाओ जो कल को भगवान ना करे तुम्हारे फादर बीमार हो जाएं, कुछ बड़ी बीमारी घर में घुस जाए तो कहाँ से खर्चे करोगे। ये बाप जब तक बैठा है तब तक तुम फ्री हो। किसी भी दिन कुछ हो गया तो क्या अपना घर चला लोगे? अगर नहीं तो उसका आंसर है कि जब चलाएंगे, हम मेहनत कर रहे हैं, 1-1.5 साल में इतने पक जाएंगे, अपने आप को इतना ताकतवर बना लेंगे कि कहीं ना कहीं नौकरी लग जाए। एक सरकारी नौकरी है ना, तुम्हारे बुढ़ापे के माँ बाप का जो टाइम होगा उसको संभलवा देगी बेटा। सबके पेरेंट्स की सेफ्टी है एक बच्चे की नौकरी में, क्योंकि सरकार ने ये प्रावधान है, अगर बेटा या बेटी नौकरी में है ना तो 3 जनरेशंस का खर्चा सरकार देती है। अगर कोई हारी बीमारी, चाहे कैंसर ही क्यों ना आ जाए, माँ बाप दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हारे किसी भी बड़े से बड़े, मैक्स बड़ा अस्पताल है ना, बड़ा अस्पताल, वहां फ्री इलाज है बेटा, पैनल में आता है, मैक्स में सारी सुविधाएं हैं। माँ बाप की, तुम अपने हस्बैंड वाइफ जो भी हो दोनों की, प्लस तुम्हारे 2 बच्चों की, इतनी केयर सरकार करती है। सरकार कहती है चाहे तुम्हें तनख्वाह देती हो 50,000, लेकिन वो कहती है कोई दिक्कत हो गई ना, 50 लाख का भी खर्चा आ गया तो हम खड़े हैं। सबसे बड़ा फायदा ही मेडिकल इशू है बेटा, क्योंकि जब माँ बाप बुढ़े होते हैं ना, उनके पैसे बहुत लगते हैं, कभी कुछ कभी कुछ, कभी पता चला 5,000 का ऑपरेशन होगा, कभी 50,000 का ऑपरेशन होगा, कभी 5 लाख रुपए लगेंगे। फिर वो कहाँ से लाओगे? और ये मैं अभी बता रही हूँ, तुम्हें कोई नहीं बताएगा, ये मार सब पे पड़ती है। जो मजबूत होते हैं वो इसको सहन कर जाते हैं, लेकिन जो कमजोर हैं फिर वो बुआ के घर जाएंगे, बुआ 10,000 रुपए दे दे, मामा 20,000 रुपए दे दे, चाचा 10,000 रुपए दे दे, फिर मांगते मांगते लोग फिर मुंह पे दरवाजे बंद करते हैं बेटा। ऐसा समय आता है, वो समय भगवान ना करे तुम्हें देखना पड़े, पर अपनी तैयारी मजबूत रखो। ये हंसना मौज मस्ती करना आप थोड़े टाइम के लिए रोक के पढ़ाई पे फोकस करो। एक नौकरी पकड़ लो, चाहे छोटी पकड़ लो, मजबूत हो गए ना, सरकार तुम्हारे पीछे खड़ी हो गई, फिर आगे अपना बढ़ते जाना, जहां मन करे वहां पहुंच जाना। पर अब रोज सोचा करो कि यार रोज हमारा बाप और बुढ़ा हो रहा है। अब 5 साल बाद तुम्हारे फादर इतने ताकतवर नहीं है कि वो कमाते रहेंगे। खेत कमाते हैं तो भी बुढ़ापे में कैसे कमाएंगे, कब तक करेंगे? और नौकरी पे बेटा कितने साल की और रह गई? सबके घुटने दर्द करते हैं, सबकी शरीर जवाब देते हैं एक उम्र में। अभी तुम जवान हो, तुम्हें पता नहीं है, 50 साल में जाके थोड़ी ना आदमी इतना एनर्जेटिक होता है कि मैं काम करता रहूंगा। खींचना पड़ता है। वो बेचारे सोचते हैं यार चलो और थोड़े बड़े बच्चे हो जाओ, और बड़े बच्चे, लेकिन कितने बड़े? अब समझदार बनो, अब पढ़ाई करो, पैसे कमाओ, ठीक है।